हेलो दोस्तों। अभी 2022 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसके लिए आप लोगों ने लगभग 2 साल का वेट किया है। मैं इस एग्ज़ाम के लिए दोस्तों आप लोगों के लिए कुछ मैथ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी के सभी पूछा हुआ क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एग्ज़ाम देने से पहले वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एक कपड़ा के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% के लाभ पर बेचे और शेष के आधे कपड़े 40% हानि पर, और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिए। संपूर्ण सौदे में उसे कितना लाभ हुआ? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है ग्रुप डी का। आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन सभी के सभी बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। कि एक कपड़ा के व्यापारी है जो कि अपने आधे कपड़े, मान लीजिए उसके पास टोटल 100% कपड़ा है। कितना है? 100%। जिसमें से वो आधा कपड़ा कितना हो गया? 50। 40% लाभ पर विक्रय मूल्य 140/100। यहाँ पर जीरो जो कर जाएगा 14×5 70 में बेच रहा है, ठीक है। और शेष आधा कपड़ा, शेष आधे कपड़े 40% हानि पर, लाभ पर, और बचे शेष के आधे कपड़े। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसने आधा कपड़ा को 50%, 40% लाभ पर, और शेष बचे कपड़े को, शेष के आधा मतलब इसका भी आधा, इसके आधा 25 को 40% हानि पर, 40% हानि पर विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका 60/100। 40% लाभ पर 140/100 क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, ठीक है, बटे 100। अब देखिए यहाँ पर इसको कटा दीजिए, डबल जीरो 25 से कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा 15 बार में, ठीक है। तो यहाँ कितना आया मेरा? 15। 40% हानि पर, और बाकी जो बचा शेष 25%, शेष बचे कपड़े को लागत मूल्य पर बेच दिया। मतलब 25 में खरीदा ना, तो उसको 25 में ही बेच दिया। यहाँ पर आप लोग एक बार समझ जाइए, एक कपड़ा व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर, आधा 50 हो गया, इसका 40% लाभ पर 70 में बेचा, और शेष के आधे कपड़े, शेष कितना था? 50, इसका आधा, आधा मतलब शेष 50 का आधा 25 को 40 हानि पर, और जो बचा 25 इसको लागत मूल्य पर ही बेच दिया। लागत मूल्य मतलब 25 में खरीदा, 25 में ही बेच दिया। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टोटल हम लोग क्रय मूल्य कितना माने थे? 100%, 100 रुपया, ठीक है। 100 रुपये टोटल माने थे, और यहाँ पर कितना बेच रहा है? 70, 15, 25, टोटल कितना का लाभ हो रहा है? कितना बेच रहा है? टोटल मिला के कितना दिए उससे? संपूर्ण सौदे में कितना लाभ हुआ? संपूर्ण सौदे में कितना क्या हुआ? यहाँ 70 का लाभ हुआ, यहाँ 15 का हानि हुआ, 25 हुआ, तो टोटल मिला के कितना में बेचा? वो 70, 15, 25 मतलब 110। 100 में खरीदा, 110 में बेचा, तो कितना का लाभ हो रहा है? 10% का उसको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। 100 और 110 में कितने का प्रॉफिट? 10% आप निकाल भी सकते हैं। 100 क्रय मूल्य, 110 विक्रय मूल्य, 10 का लाभ हो रहा है 100 में, तो 100 में कितना होगा? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, निकाल भी सकते हैं। सिंपल है दोस्तों, जब भी 100 रहे और 100 के बाद कितना भी प्रॉफिट, 110 होगा, 10% 120 होगा, क्रय मूल्य 100 रहे और 120 का बेच रहा है, तो 20% प्रॉफिट, 140 में 40% प्रॉफिट। या बनाते बनाते आप लोगों को पता चल जाएगा। तो यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है दोस्तों? 10% का आपको सी नंबर आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक फुटकर विक्रेता ने एक थोक विक्रेता से प्रति 400 मूल्य के एक रेडियो सेट खरीदा, और उसने प्रत्येक सीट की कीमत 30% बढ़ा दी और उस पर 8% छूट दी। उसे कितना लाभ हुआ? यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 400 रुपये में उसने खरीदा रेडियो सेट, और उसका दाम जो है ना 30% बढ़ा दिया, और फिर उस पर 8% छूट दे दिया। उसे कितना लाभ होगा? तो लाभ तो होगा ही, क्योंकि 30% बढ़ा रहा है, 8% घटा रहा है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए 400 में क्या करा? खरीदा, इसका 30% बढ़ा दिया, तो मतलब 30% बढ़ा के कितना में बेच रहा है? 130/100 निकाल लेते हैं। 13×52, 520 में, 520 में बेच रहा है। अब इस पर 8% छूट दिया, 30% बढ़ाया तो 520 हो गया, 8% छूट दे दिया। अब इस पर 8% छूट निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो 520 का 8% छूट पर विक्रय मूल्य 92/100। अब इसको जीरो जीरो नहीं कटेगा, यहाँ पर जीरो कटेगा, यहाँ पर जीरो कटेगा, और 92 × 52 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 4784। 4784, ठीक है दोस्तों, 4784। 92 × 52 कीजिएगा 4784, और नीचे 10 है, एक अंक के बाद 10 मतलब 478.4 रुपया। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक फुटकर विक्रेता जो है ना, उसने 400 में खरीदा, 30% लाभ पर मतलब 520 में, बस बाद में 8% छूट दिया, तो कितना में? 478, 478.4 में बेचा।
खरीदा कितना में था टोटल, 400 में, और टोटल बेच कितना में रहा है, 478.4 में। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इतना में खरीदा और 30% बढ़ा के 8% घटा के टोटल उसको कितना में बेच रहा है, इतना में। अब बोल रहा है उससे लाभ कितना हो रहा है, यहाँ क्या पूछता है, परसेंटेज में, प्रतिशत लाभ। लाभ पूछेगा तो 400 में खरीदा, 478 में बेचा 78.4 का, लेकिन यहाँ क्या पूछ रहे हैं, प्रतिशत लाभ, नीचे क्या है, प्रतिशत में आंसर। तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालेंगे, लाभ गुना 100 बटा करे मूल, कितना का लाभ हो रहा है, 78.4 का, किस पर, 400 पर, मतलब लाभ गुना 100 बटा नीचे 400 करे मूल। ये पॉइंट हटेगा, नीचे डबल जीरो आएगा, सिंपल में डबल जीरो कटा दिए, 4 से इसमें भाग दीजिएगा, 4 से कटेगा, 4 एका 4, 3 38, 4 नमा 36, 2 24, 4 छक 24, एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, 19.6% का आपको उसका क्या होगा, लाभ होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है क्या, क्रय मूल्य दिया हुआ है आपको और उसको 30% बढ़ा रहा है, बाद में 8% घटा रहा है, उसके बाद उससे लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, तो सिंपल है, बढ़ा दिए फिर बाद में घटा दिए। तो 400 में खरीदा, इतना में बेच रहा है, कितना का लाभ वो निकालिए। लेकिन इसको दोस्तों एक और शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं आप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये तो आप समझ गए, एक शॉर्ट तरीका देखिए, 1 मिनट। मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, अब क्यों है मैं आपको बता रहा हूँ क्यों माने। इस पर 30% बढ़ा रहा है, 400 की जगह 100 माने 30% बढ़ा रहा है, तो 30% बढ़ाने के बाद मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य 130, ठीक है। बाद में 8% घटा रहा है, 100, यहाँ पर 30% क्या किया, बढ़ाया, ठीक है। बाद में 8% क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है, 8% माइनस किया, फिर यहाँ पर कितना में बिक रहा है, 130 का 8% निकालिएगा तो आपका निकलेगा 119.6, ठीक है ना। निकाल लीजिए 130 का 92, 8% हानि पर बिक्री मूल्य बटे 100, 0 कटेगा, 13 गुना कितना कीजिएगा, 1196 आएगा, एक अंक का दशमलव, मतलब 119.6 आएगा, ठीक है ना। आप लोग निकाल लीजिएगा, 100 में खरीदे हम लोग और 119.6 में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर कितना का लाभ हो रहा है, परसेंटेज में सीधा 19.6% का लाभ हो रहा है। आप लोग डायरेक्ट 19.6 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब भी क्रय मूल्य 100 रहेगा, जितना का भी लाभ होगा 100 के ऊपर, तो डायरेक्ट वो परसेंट में निकलेगा, क्योंकि 100 तो परसेंट कट ही जाता है, आप लोग को पता होगा। तो कितना का परसेंट में लाभ हो रहा है, 19.6 का। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताइए कि अब 19% छो कैसे आ गया, क्रय मूल्य तो 100 माने 100 से कैसे आ गया, आप लोग को मैं बता देता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कर रहा है कि पहले 30% बढ़ा रहा है, बाद में 8% घटा रहा है, उसके बाद कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है। आप लोग ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोई भी आप लोग क्रय मूल्य मान लीजिए कि 1000, 2000 या 4000 या 400, आप किसी भी क्रय मूल्य में 30% बढ़ाइएगा किसी भी राशि में, बाद में 8% घटाइएगा, तो उसका लाभ जो प्रतिशत निकलेगा ना, वो परसेंटेज में 19.6 होगा, वाले वैल्यू में आपका ऊपर नीचे हो सकता है। मान लीजिए अपना 400 की जगह 4000 या 40000 रहे, तो 30% बढ़ाने 8% घटाने पर आपका वैल्यू निकल सकता है लाभ, या कुछ ज़्यादा लाभ, हमेशा ज़्यादा निकलेगा, लेकिन परसेंटेज हमें ना हमेशा 19.6 ही रहेगा। चार आप मान लीजिए यहाँ 4 रुपया क्यों नहीं ले लीजिए, और 4 को भी 30% बढ़ाइएगा, 8% घटाइएगा, तो उसका जो लाभ प्रतिशत निकलेगा वो 19.6 ही निकलेगा। तो परसेंटेज को निश्चित वैल्यू से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग। जब भी परसेंटेज पूछे वहाँ पर निश्चित वैल्यू का कोई मान नहीं होता है। परसेंटेज पूछे और परसेंट कोई बढ़ा रहा है, परसेंट कोई घटा रहा है, मतलब कोई भी राशि को बढ़ा रहा है, बाद में उतना कुछ भी घटा रहा है और परसेंट पूछ रहा है, तो कुछ भी राशि ले लीजिए, उसका 30% बढ़ाइएगा या 40% बढ़ाइए, उतना परसेंट घटाइए, उसका परसेंटेज जो होगा हमेशा बराबर ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए आप लोग 100 मान लीजिएगा, क्योंकि 100 क्यों माने, 100 पर कैलकुलेशन करना आसान होता है। 400 था तो 400 को गुना किए 520 आया, जो कि थोड़ा थोड़ा मतलब टाइम लेगा। अगर 400 की जगह 432 रहेगा तो आप लोग को कभी 432 नहीं लीजिएगा, सीधा 100 मान लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको समझा दिया हूँ, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। चल जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, वो मूल राशि बताइए जिस पर 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिले। क्वेश्चन छोटा है दोस्तों, लेकिन बहुत विद्यार्थी लोग ऐसा क्वेश्चन देख के छोड़ देते या गलत हो जाता है, लेकिन आपको आपसे गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। मूल राशि मतलब क्या पूछ रहा है, मूलधन, 5% क्या दिया हुआ है, दर, क्वेश्चन समझ जाइए, और 1 रुपया प्रतिदिन क्या है, ब्याज। यहाँ पर दोस्तों प्रतिवर्ष दिया है, प्रतिवर्ष का मतलब 1 वर्ष, अब प्रतिदिन 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, 1 रुपया प्रतिदिन मिल रहा है, तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 1 वर्ष में 365 दिन होता है, तो 365 रुपया क्या मिलेगा, ब्याज। 365 रुपया ब्याज मिल रहा है, किस पर, कोई मूलधन होगा, क्या है मूलधन।
ये क्या है, ब्याज 365 रुपया। 5% की दर से एक वर्ष का ब्याज क्या होगा, 5 गुना 1। 5% की दर से एक वर्ष का ब्याज क्या होगा, 5 गुना 1। ब्याज बराबर होता है दर गुना समय प्रतिशत में। तो 5% में क्या निकल गया, ब्याज। तो हम लोग यहाँ ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिए। 5 का तुलना 365 क्या है, ब्याज। ब्याज का तुलना ब्याज से कर दिए। पूछ क्या रहा है, मूलधन। मूलधन के लिए क्या करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। 5 से करेगा 73 बार में 7300 रुपया। आपका आंसर हो गया बी नंबर। बी नंबर आपका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आप लोगों का क्या दिया हुआ है, मूल राशि पूछ रहा है। ब्याज दिया हुआ है मेरा, ब्याज 1 रुपया प्रतिदिन, तो एक साल में 365 रुपया। तो 5% की दर से एक वर्ष का ब्याज 5 रुपया। ब्याज का तुलना ब्याज से, मूलधन पूछ रहा है, 100 से गुना कर दिया, आपका आंसर निकल गया 7300। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है जो जीप से 5 किलोमीटर आगे है, जिसकी चाल क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर तथा 75 किलोमीटर पर आवर है। जीप कार को कितने घंटे बाद पकड़ लेगी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। चोर किस पुलिस को कितना, पुलिस चोर को कितना देर में पकड़ेगा, या खरगोश चूहा को कितना देर में पकड़ेगा, जो भी है। तो यहाँ पर पूछा जाता है जीप कार को कितना देर में पकड़ेगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। जीप कार का पीछा कर रही है, मतलब कार आगे है, जीप पीछे है, ठीक है ना। ये मान लीजिए जीप है और ये कार है, दोनों एक ही दिशा में चल रहा है। इसकी दूरी 5 किलोमीटर है। क्वेश्चन आप लोग समझ जाइए, क्वेश्चन समझ गए तो बनाना कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है दोस्तों। और उसकी चाल 90 है, जीप की चाल कितनी है, 90। कार की कितनी है, 75, ठीक है दोस्तों। अब पूछ रहा है कितने देर में पकड़ लेगी। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बीच का दूरी कवर करेगा तो क्या करेगा, अगर जो जीप, ये जो है जीप, ये बीच की दूरी जो 5 किलोमीटर है, इसको कवर कर लिया, इसका मतलब क्या, कार के पास पहुंच जाएगा, आराम से पहुंच जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर ट्रेन और दूरी, समय और दूरी में ट्रेन में पढ़े होंगे, रेल और गाड़ी वाला प्रश्न में। मैंने पिछले ही वीडियो में पढ़ा, बता चुका हूँ कि जब भी एक ही दिशा में रहे, एक ही दिशा में दो वस्तु गतिमान रहे, तो वहाँ पर चाल क्या हो जाता है, अंतर। अब विपरीत दिशा में रहे, वहाँ पर चाल क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो एक ही दिशा में तो चाल क्या जाएगा, घट जाएगा। 90 और 75 में कितने का अंतर आएगा, 15 का। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों। देखिए आप लोग, इसको हम मैंने इसको 1 मिनट, यहाँ पर देखिए आप लोग, 5 किलोमीटर टोटल दूरी है। पकड़ने में लगा समय, पकड़ने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या हो जाएगा, 15। कैसे दोस्तों, कि दोनों का दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा में रहेगा, चाल क्या हो जाता है, घट जाता है। तो दूरी बटे चाल। अब देखिए कितने देर में पकड़ेगा, पकड़ने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल। अब आप लोग बताइए, यहाँ पर 5/15, लेकिन क्वेश्चन ऑप्शन किस में दिया हुआ है, मिनट में। और ये क्या है, किलोमीटर। ये क्या है, किलोमीटर। किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर, किलोमीटर बढ़ जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, घंटा। मतलब ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, घंटा में। तो घंटा में को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना करते हैं। 15 चौकी 7, 5 चौके 20 मिनट। 20 मिनट का समय लगेगा आपको जीप को, कार को पकड़ने में। अगर जीप की चाल 90 और कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। कुछ नहीं था, जो बीच का डिफरेंस दूरी है ना, उसको लिखिएगा ऊपर। अब बाकी जो उसको समय लग रहा है ना, मतलब पकड़ने में जो उसका चाल है, चाल का अंतर एक ही दिशा में है, तो अंतर घटा दीजिए। विपरीत में तो पकड़ेगा नहीं है ना, हमेशा एक ही दिशा में रहेगा, तो चाल का अंतर आ जाएगा। दूरी बटे चाल, पकड़ने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल। और ये तो मिनट में, अगर मिनट में पूछ रहा है तो ऐसे मिनट में नहीं पूछता, तो 1/3 क्या होता था, 1/3 घंटा। मिनट में पूछ रहा था, 60 से गुना करेंगे, क्योंकि घंटा को मिनट में बदलना पड़ता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि 18% छूट के बाद भी एक वस्तु को 5,330 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। ये बट्टा का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कितना में बेचा जा रहा है, 5,330 में। कब, जब 18% छूट दे रहा है। ये क्या है, 5,330 विक्रय मूल्य। 18% छूट पर विक्रय मूल्य 82 रुपया। क्या पूछ रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य। अंकित मूल्य क्या होता है, 100 से गुना। अब ये कटा दीजिए इसको, 41 से कटेगा 2 बार में, 41 से कटेगा 1 बार में, बचेगा यहाँ कितना, 12, 23, 130, 123, 30, 123 जीरो, 41 तिया, 2 से कटेगा 50 बार में, 13×5=6500 आपका आंसर आ गया। 2 से 50 बार में 13×5=6500 आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं था दोस्तों, सिंपल था।
यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ है। अब विक्रय मूल्य का तुलना किससे करना है? विक्रय मूल्य से। तो 18% छूट पर विक्रय मूल्य 100 रुपया अंकित मूल्य 18 का छूट मिला 18 विक्रय मूल्य क्या हो गया 82 रुपया। तो ये आप लोग को तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ ऐसा क्वेश्चन। तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर दिए। पूछ क्या रहे अंकित मूल्य 100 से गुना कर दिया, कटा दिया, आपका आंसर आ जाएगा 6500। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है तथा 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले आप लोग को बता चुका हूँ। आप लोग देखिएगा ध्यान से कि ये रेलगाड़ी जो है ना एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार रहा है। अब व्यक्ति को जो पार कर रहा है उसका मतलब वो अपनी लंबाई पार कर रहा है, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं होती है। मान लीजिए व्यक्ति है, इसको पार कर रहा है, मतलब क्या इसकी कोई लंबाई तो नहीं है, ये अपनी पूरी की पूरी ट्रेन लंबाई पार करेगा। ऐसा मतलब व्यक्ति को पार किया मतलब ट्रेन अपनी लंबाई पार कर दिया तो व्यक्ति को पार कर गया। तो अब देखिए यहाँ पर 264 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना देर में पार करेगा? 20 सेकंड में पार कर रहा है, ठीक है ना। 264 मिनट को 20 सेकंड में। मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इसको 20 सेकंड में पार कर रहा है। इस पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा है व्यक्ति, 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है, जबकि वो व्यक्ति को पार कर रहा है 8 सेकंड में। क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इवनली अपने व्यक्ति को मतलब अपनी पूरी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड समय लग रहा है और पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड। मतलब प्लेटफॉर्म को जो पार कर रहा है ना वो व्यक्ति को भी पार कर रहा है प्लस प्लेटफॉर्म को भी पार कर रहा है, जिसमें उसको 20 सेकंड लग रहा है। तो 8 सेकंड तो वो व्यक्ति को पार करने में लगा दिया, बाकी 12 सेकंड में वो क्या कर रहा है? ओनली प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म को खड़ा है उसको तो 8 सेकंड लगा दिया, अब बाकी जो बचा वो क्या कर रहा है? प्लेटफॉर्म को, क्योंकि यहाँ पहले ही दे दिया 8 सेकंड में वो व्यक्ति को पार कर रहा है, मतलब अपनी लंबाई को 8 सेकंड में पार कर रहा है। 8 सेकंड वो व्यक्ति को पार कर रहा है, तो 12 20 में 8 गया 12, 12 सेकंड में वो क्या कर रहा है? ओनली प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है। तो 264 मीटर प्लेटफॉर्म को वो 12 सेकंड में पार कर रहा है। तो मीटर सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड क्या हो गया? चाल निकल गया यहाँ से, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 22 मीटर प्रति सेकेंड आपका क्या निकल गया? चाल। क्या? ट्रेन की। अब आप लोग बताइए 22 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से 8 सेकेंड में वो क्या करें? यहाँ क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर चाल गुना समय, 22 गुना समय, चार दूरी बराबर चाल गुना समय बराबर 22 अठे 8 दूनी 16 की 4 दूनी 16 की 17, 176 मीटर ही प्लेटफॉर्म की लंबाई, ट्रेन की लंबाई होगी। अब आप लोग बताइए कि 22 को 8 से क्यों गुना किया? ट्रेन अपनी पूरी लंबाई को 8 सेकंड में पार कर रहा था, ठीक है ना। तो ट्रेन की चाल इतनी है 22 मीटर प्रति सेकंड, अपनी लंबाई को पार करने में 8 सेकंड लग रहा है, तो अपनी लंबाई कितनी है उसकी? तो दूरी बराबर चाल गुना समय कर दिए, तो आपका आंसर निकल गया 176 मीटर। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ए कोई काम 6 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 9 दिन में, यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिन में पूरा किया जा सकता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए है, बी है, ठीक है ना, ए है और बी है, ए बी। ए किसी काम को जो समय है उसका ना, समय टी बराबर टाइम 6 दिन 9 दिन। जब भी टाइमर वर्क दिया रहा है क्वेश्चन, ए 6 दिन में, बी 9 दिन में कर रहा है, दोनों कितने दिन में करेगा? तो यहाँ पर आप लोग को पहले क्या निकालना है? क्षमता। क्षमता कैसे निकालेगा? दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, बाकी दोनों से भाग दे दीजिएगा। तो यहाँ पर मेरा कैपेसिटी या क्षमता निकल जाएगा, सी से कैपेसिटी या क्षमता, 6 9 का एलसीएम 18, 6 से कटेगा 3 बार में, 9 से कटेगा 2 बार में। तो मतलब टोटल एलसीएम कितना निकला? 18। 18 क्या मिलना है? टोटल काम हो गया। जो एलसीएम निकलेगा वो टोटल काम निकल जाएगा आपका। अब बाकी 6 का जो एक का क्षमता होगा 3, अब बी का क्षमता कितना हो जाएगा? 2। 6 से भाग देंगे 3 बार में, 9 से भाग देंगे 18 में 2 बार में, मतलब टोटल क्षमता मेरा क्या निकल गया? 3 2 5। अब वही कम दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? टोटल कम 18, टोटल क्षमता निकल गया 5, दोनों को कितना दिन में लगेगा समय करने में? तो 5/18, 5 से कटाइएगा, कटेगा नहीं तो पॉइंट में आएगा, 3.6 डे आपका टोटल समय लगेगा दोनों को काम करने में। तो कुछ नहीं, आप लोग समय निकाल के क्षमता निकाल लीजिएगा, बाकी जो है ना क्षमता कैसे निकल के एलसीएम ले लीजिएगा और उसी एलसीएम को भाग देकर क्षमता निकल जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन पूछेगा दोनों कितना दिन में, दोनों को जोड़ के, ए कितना दिन में 3 से भाग, बी कितना दिन में सिर्फ 2 से भाग। समझ गए दोस्तों? तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।